चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं मोमेंटम रडार की तरफ। मोमेंटम रडार का रुख करें, आज के मोमेंटम काउंटर पकड़ने शुरू करें। इससे पहले कल की एक झलक देखिए। कल कौन से ऐसे काउंटर थे जो हमने अपने इस सेगमेंट में कल चर्चा के दौरान अपने एक्सपर्ट से डिस्कस किए थे। उनमें तमाम वो काउंटर थे जो आज भी तेजी दिखाते हुए दिखे। टीना रबर, शालीमार पेंट्स, आइनॉक्स एनर्जी, ये तमाम वो कंपनीज थी जो आज के बाजार में भी तेज दिखी। गैब्रियल इंडिया, कल हमने बात की थी, आज 6% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। एसआरएफ, इस पर ऑप्शन की कॉल दी गई थी मुदित जी की तरफ से। आप देखिए आज 2% की तेजी, दिन के कारोबार में ये 3% तक बढ़ा था। टीना रबर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली, ऑलमोस्ट फ्लैट स्टॉक, कल इसमें अपर सर्किट लगा था। आज भी सुबह 10% से ज्यादा की तेजी यहां देखने को मिली थी। आज कौन से ऐसे काउंटर हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, शुरू करें उससे पहले अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश शर्मा जी कमोडिटी समाचार से और मुदित गोयल जी। सर, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का आगाज किया जाए शुरू का सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो सबसे पहली कॉल जो आज निकल के आ रही है, सबसे पहला स्टॉक मैं कहूंगा जो निकल के आ रहा है मेरी रडार पर, जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है बिमटा लैब्स लिमिटेड। बिमटा लैब पर हम बात करेंगे राजेश जी आपसे। बिमटा लैब में क्या लग रहा है, अभी 13% से ज्यादा की तेजी है। क्या आखिरी ये हफ्ते में जो अभी बाजार में तेजी शुरू हुई है, क्या आखिरी हफ्ते में ये तेजी बढ़ती दिखेगी या आपको लगता है कि नहीं, यहां थकावट आती दिखेगी? 602 रुपए का भाव है जब हम डिस्कस कर रहे हैं बिमटा लैब को। जी देखिए, आज वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छी बढ़त है, तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी आगे कंटिन्यू रह सकती है। 655 660 के लिए अभी भी होल्ड किया जा सकता है। 655 660 के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर बिमटा लैब पर? 570 के नीचे का। 570 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 660 के टारगेट के लिए बिमटा लैब्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं। सर, एक और काउंटर जहां पर वॉल्यूम्स के साथ तेजी दिख रही है वो है डायमंड पावर। मुदित जी, डायमंड पावर एक बार स्टॉक देखिए, यहां पर वॉल्यूम्स के साथ तेजी दिख रही है जैसे ठीक विम्टा लैब्स में दिख रही है। विम्टा लैब्स अब 605 पर पहुंचता हुआ, जैसी तेजी आपको विम्टा लैब्स में दिख रही है वैसे ही डायमंड पावर में दिख रही है। डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 269 का भाव इस समय दिखा रहा है। 10% काउंटर ऑलरेडी चला हुआ है। जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये दिन के अपने उच्चतम स्तर पर, डे हाई पर इस समय ये ट्रेड करता दिख रहा है। क्या कुछ दिख रहा है चार्ट पर आपको? सर बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो चुका है और अब कोई आगे कोई हर्डल भी नजर नहीं आता और आने वाले दिनों में 290 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। चार दिन के नजरिए से आप खरीदारी करेंगे। ऑलरेडी ये तो सर्किट पर है, अगर कोई सर्किट खुलता है 290 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 255 का। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा। डायमंड पावर में अभी अभी ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट है। 290 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सर्किट खुलता है तो इसमें बाइंग बनती दिखेगी। और डायमंड पावर वो स्टॉक है जो हमने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया है। हूटर बजा, कॉल आई। राजेश जी आपके पास क्या कॉल है, बताइए। बहुत अच्छा मोमेंटम एक काउंटर में बन रहा है, जमुना ऑटो। जमुना ऑटो काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है, काफी चर्चा इस पर होती है। जमुना ऑटो 137 रुपए 85 पैसे पे इस समय कारोबार करता दिख रहा है। राजेश जी, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे? स्टॉप लॉस 132 रुपए का लगाएंगे, टारगेट रहेगा 142 से 45। 142 से 145 रुपए का टारगेट। अब 138 रुपए पर काम करता है जमुना ऑटो इंडस्ट्री। अभी जब ये शो शुरू हुआ है, ठीक इसी समय आप देखिए इसमें एक नई तेजी बनी है। दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। पुराने फ्रेश ब्रेकआउट आए हैं। 138 रुपए 37 पैसे, 138 रुपए 15 पैसे 37 पैसे के आसपास काउंटर ट्रेड करता हुआ और 145 तक के टारगेट राजेश जी की तरफ से दिए गए हैं। पहली हूटर कॉल जो हमारी निकल कर आई है वो निकल कर आई है जमुना ऑटो। अगला काउंटर जो सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो काउंटर है इपिग्रल। राजेश जी, इपिग्रल को एक बार आप देखें, ये चार्ट आपको कैसा लग रहा है? इपिग्रल का 1145 रुपए पे इस समय कारोबार कर रहा है। आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 5.6% की तेजी है, करीब 60-62 रुपए काउंटर बढ़ा हुआ है। क्या दिख रहा है यहां पर? अच्छा, अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां कारोबार होता दिख रहा है। क्या कुछ बनता दिख रहा है चार्ट्स पर आपको? इस तरह के चार्ट सेटअप में आज के डे के हाई के ऊपर बाय 1175-50 का हाई है, तो 1176 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आज के लो का लगाना पड़ेगा 1078 का, 1078 रुपए का।
ऊपर में इसके टारगेट ओपन है जो इसको 1250 से लेके 1380 तक भी ले जा सकते हैं। 1380 तक भी ले जा सकते हैं। देखिए मोहित जी के पास कॉल है, इपिग्रल पे मैं लौट कर आऊंगा। मोहित जी बताइए। बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट ईयरली हाई पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, शायद आप भी डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है GHCL टेक्सटाइल। GHCL टेक्सटाइल 116 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। 124 रुपये तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, यहीं पर बिल्कुल अभी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। GHCL बोला सर, GHCL? यस, GHCL टेक्सटाइल। सर GHCL टेक्सटाइल का रेट 116 रुपए 75 पैसे 77 पैसे। बिल्कुल बाजार अभी डे हाई के पास ही लगभग कारोबार करता दिख रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दोबारा बताएंगे सर? 124 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 114 का स्टॉप लॉस। 124 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह मुदित गोयल जी की तरफ से। 114 का स्टॉप लॉस है। सर इंट्राडे में टारगेट मिलते हैं तो काटने हैं या कल ले जाना है? देखिए अगर इंट्राडे में टारगेट मिलेंगे तो डेफिनेटली बुक करने की सलाह होगी। ईयरली हाई पर है, पर ये टारगेट्स आएंगे, अगर आज नहीं आते तो कल देखने को मिलेंगे। BTST लेके जा सकता हूं इसको? यस। कन्विक्शन कितना है? सर मैं 9 से कम बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि जब मुझे कन्विक्शन होता है मैं तभी स्टॉक रिकमेंड करता हूं, तो इसलिए मेरा हाई कन्विक्शन है। ये अच्छी बात है, हाई कन्विक्शन कॉल है ये मुदित गोयल जी की तरफ से। GHCL टेक्सटाइल 124 रुपए के टारगेट के लिए यहां खरीदारी की सलाह है। 117 रुपए 35 पैसे अभी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। इस पर हम बात कर सकते हैं। एक और कॉल आई है राजेश जी की तरफ से। राजेश जी बताइए। एक स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। स्टॉक का नाम है अरिहंत कैपिटल। अरिहंत कैपिटल, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स 78 रुपए 60 पैसे, यही काउंटर है? बिल्कुल बिल्कुल। 78 रुपए पर यह कंपनी ट्रेड कर रही है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स नाम है इसका। 78 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रही है। टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। वाह, ये तो दिन के बिल्कुल एकदम उच्चतम स्तर पर अभी अभी मोमेंटम बना है। सर टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 75 के नीचे का और टारगेट ऊपर में 85। 85 टारगेट है। कॉल एक्टिव कितने के ऊपर होगी या हो गई है? 78 पे हो गई है। 79 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। 79 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। 79 इस समय ये काउंटर चल रहा है। आप इसको यहां बाय कर सकते हैं। 79 पर बाय करिए। 85 रुपए के टारगेट, 75 रुपए के स्टॉप लॉस। सर आप लोग जो कॉल देख रहे हैं इनको लगातार देखते रहिएगा। अगर आपको लगता है कहीं कोई मूवमेंट ऐसा बन गया है कि यह प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो भी आप एक बार अलर्ट करेंगे। अरिहंत कैपिटल मार्केट हमारे शो की चौथी कॉल, अभी 10 मिनट का शो नहीं निकला और चौथी कॉल आपके सामने आ गई है। अरिहंत कैपिटल जो चौथी कॉल दी गई है 85 रुपए के टारगेट के लिए दी गई है, राजेश जी की तरफ से दी गई है। सर इपिग्रल पे मैं वापस आना चाहूंगा। इपिग्रल जो दिन के उच्चतम स्तर पर अभी कारोबार करता दिख रहा था, इस पर राजेश जी की सलाह है कि आप इपिग्रल पर काम कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 1148 रुपए अभी दिख रहा है। देखिए मोमेंटम रडार में जो भी काउंटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंपनी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिए ये वो कंपनीज हैं जो मोमेंटम में हैं। वॉल्यूम की वजह से, प्राइस की वजह से, किसी खास वजह से ऑल टाइम हाई चल रही हैं, ईयर हाई चल रही हैं। उसका रीजन, उसकी रीजनिंग हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। इपिग्रल वॉल्यूम्स के साथ जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। 1380 तक के टारगेट आपको बताए गए हैं। 1250 पहला टारगेट है, कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। 1078 स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉल, जो अगला काउंटर जो हम डिस्कस करेंगे, SSWL। मुदित जी आपके पास आना चाहूंगा। SSWL प्राइस आप देखिए, जबरदस्त प्राइस मूवमेंट इसमें दिख रहा है। 278 रुपए पे अभी कारोबार कर रहा है। 1 रुपए 76 पैसे की तेजी है। दिन के दौरान इसमें अच्छा मोमेंटम दिखाता। अभी बाजार में ये ऊपर से कुछ मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या किया जाए? ये स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी को लेकर आपकी क्या राय बनती दिख रही है? सर हम यहाँ पर इसको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। जिसके पास भी पोजीशन है, जो मूवमेंट आना था वो आ चुका है। अब यहाँ से स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है, तो नया खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है इन लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। हमें लगता है इस स्टॉक में 260 रुपए तक की करेक्शन आ सकती है। थोड़ा सा ट्रैपिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करिए इससे। और कहां जाना है वो राजेश जी बता रहे। राजेश जी बताइए। अरिहंत कैपिटल 81 हो गया है। इंट्राडे बुक करना है तो कीजिए, वरना अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लीजिए। अरिहंत कैपिटल लीजिए, 81 हो गया है। स्टॉप लॉस अगर या तो रिवाइज कीजिए, कॉस्ट का करिए, नुकसान 0 हो गया यहां। और वाह, ये देखिए, मतलब स्टॉक
राजेश जी ने जहां से कॉल दी, फ्रेश ब्रेकआउट था, मूवमेंट आया, कोई बड़ी खरीदारी हुई, वॉल्यूम्स बढ़े और देखिए उसके ठीक नीचे वॉल्यूम्स देखिए किस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया था। और ब्रेकआउट को अगर आपने टाइमली पकड़ा तो देखिए 85 रुपए के टारगेट से अब हम केवल और केवल 3 रुपए 75 पैसे दूर हैं। मोटे तौर पर हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस स्टॉक में 7.5% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहां आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए कॉस्ट पर। जी राजेश जी बताइए। एक नया स्टॉक आ रहा है आदित्य विजन AVL, बहुत अच्छा ब्रेकआउट के पास है। 665 रुपए के ऊपर निकलेगा तो काउंटर 700 रुपए तक की भी जर्नी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 640 के नीचे का। ABL, हाँ जी, ABL, AV आदित्य विजन 648 रुपए 90 पैसे पे अभी ये चल रहा है काउंटर। ये डेटा क्योंकि डिले आता है तो थोड़ा आपको यहाँ पे लेकिन हाँ ये डे हाई पर है काउंटर इस समय। 1.5% से ज्यादा की तेजी इसमें अभी दिख रही है। और इसका लाइव प्राइस भी हम अभी चेक कर लेते हैं। इसका लाइव प्राइस इस समय जो बाजार में इसका भाव चल रहा है 655 रुपए 25 पैसे। दिन के उच्चतम स्तर पर 2.82% की तेजी आ चुकी है। सर टारगेट स्टॉप लॉस बताइए आदित्य विजन का। 640 के नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के चलेंगे। पहला टारगेट 675 और उसके बाद दूसरा टारगेट 695। 675, 695 दो टारगेट हैं। 640 का स्टॉप लॉस है। 655 रुपए पर अभी ये स्टॉक काम कर रहा है, यानी यहां से 15 रुपए का करीब स्टॉप लॉस है और 20 रुपए की पहली तेजी पहला टारगेट और अगर देखें तो 40 रुपए का दूसरा टारगेट। 15 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए 40 रुपए के टारगेट के लिए आप आदित्य विजन लिमिटेड को ले सकते हैं। ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और ये काउंटर इस समय अपने दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अब तक 5 कॉल्स हमारी तरफ से दी जा चुकी हैं। मूवमेंट आप सामने देख सकते हैं। आदित्य विजन अभी इसमें 3,34,584 शेयरों का ट्रेड करीब किया जा चुका है। स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छे प्राइजेस के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। स्टील SSWL पे हम बात कर रहे थे। जिन लोगों के पास पोजीशन है कृपया निकल जाइए। जिन लोगों के पास जिनको नया खरीदने की सोच रहे हैं ना खरीदिए। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा मुदित जी SSWL के बारे में। जिन लोगों के पास पुराना रखा है, नजरिया लंबा है 3 महीने 6 महीने, क्योंकि हमारा ये पूरा शो जो है वो मोमेंटम पिकिंग का है, स्टॉक पिकिंग का है। आपकी उन लोगों के लिए क्या सलाह है जो मान लीजिए लंबे लेकर बैठे हैं, वो तो रुक सकते हैं? यस, देखिए जिनके पास पहले से पोजीशन है 200 रुपए 205 रुपए, क्योंकि 3 महीने पहले वही रेट था, तो डेफिनेटली उनके लिए तो अभी होल्ड करने की सलाह है। लेकिन कोई नया बाय नहीं करेगा, हमें एक बार लगता है, क्योंकि जब तक अब ये काउंटर 282-83 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। ये रिवर्सल कैंडल बनाए डेली चार्ट्स पर, और जिनके पास पहले से ले रखा है उनको होल्ड करने की सलाह है। 262 रुपए के SL से वो बने रह सकते हैं। हुतमाकी अगला काउंटर है, हुतमाकी इंडिया लिमिटेड। राजेश जी आपके पास आऊंगा। 257 रुपए 95 पैसे पर काम कर रहा है। मेरे रडार पर अगला काउंटर ये आया है। 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है इसमें। 257 रुपए 95 पैसे पे इस समय ये काम कर रहा है। प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। एक बार आप इसको अगर नजर डालें और आप इस पर अपनी राय दें, आपके चार्ट्स पर, आपके स्क्रीनर पर, इस सेटअप पर कैसा दिख रहा है ये काउंटर? देखिए प्राइस मूवमेंट तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बहुत अच्छा चल रहा है। 273 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हो सकता है 273 के पास रुके, उसके बाद कंसोलिडेट हो, फिर शायद कप एंड हैंडल बनाए। अभी कह सकते हैं कि एक इसमें सॉसर टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो 273 का इसमें रेजिस्टेंस है। जिसके पास पोजीशन है वो 270 से 273 के बीच में एक बार बुक कर ले। अगर ब्रेकआउट आता है 275 के ऊपर, उसके बाद किसी भी रिट्रेसमेंट पे जब वापस आएगा तब लेंगे। अभी ये अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान रखेंगे। नई पोजीशन अभी ना बनाएं। चलिए नई पोजीशन मत बनाइए, प्रॉफिट बुकिंग करिए। SSWL हुतमाकी दोनों काउंटर को आप दम है या जाल वाले सेगमेंट का भी मान सकते हैं। देखिए 3% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन यहां से आपको एग्जिट की सलाह है, क्योंकि यहां पर वो प्राइस में आपको वो मुनाफा बहुत जल्दी नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी कैपिटल के साथ। कल हमने एक सेक्टर पर डिस्कस किया था जो था लेदर और शू का सेक्टर। आज ऐसा ही एक सेक्टर जो मेरे तमाम स्कैनर्स पर, तमाम रडार पर बार बार पकड़ के आ रहा है, वो है शुगर सेक्टर। क्या हो रहा है शुगर सेक्टर में, खबर क्या निकलेगी नहीं पता, लेकिन चार्ट्स बहुत कुछ बता रहा है। एक बार आप एक एक करके जरा शुगर सेक्टर के काउंटर देखिए। मवाना शुगर, KCP शुगर, मुदित जी की तरफ से हुटर बच गया है, कॉल आ गई। मुदित जी बताइए। सर देखिए, आपने सेक्टर का जिक्र किया, उसी में से स्टॉक लेके आया हूँ, धामपुर शुगर।
₹145.50 पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 155 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 141 का होगा। बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट के पास है, अच्छे वॉल्यूम है, कर लीजिए खरीदारी। आज सेक्टर भी पूरी तरह से बज में है, स्टॉक में बढ़िया रैली बनेगी। 155 का टारगेट, 141 का एसएल। ये लीजिए 145 रुपए पर आपको कॉल दी जा रही है, 4 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस है और यहां से 10 रुपए की टारगेट के लिए, 10 रुपए की तेजी के लिए आपको सौदा लेने की सलाह दी जा रही है। आज पूरा शुगर सेक्टर आप देखिए, केसीपी शुगर, मवाना शुगर, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, आप शुगर काउंटर्स को देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्यों ये लगातार खरीदारी आ रही है। खबर आपको आने वाले दिन में भले मिले, लेकिन एक बार आप ये पूरे सेक्टर को देखिए। मवाना शुगर 3.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। धामपुर शुगर 145 पे कॉल दी थी, 147 रुपए 50 पैसे, अब ये काउंटर ट्रेड करता हुआ 147 रुपए 80 पैसे। नया भाव धामपुर शुगर का अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ 155 रुपए का टारगेट आपको दिया गया। केसीपी शुगर आपकी स्क्रीन पर 17.5% की तेजी, 17.5% की तेजी केसीपी शुगर के काउंटर में देखने को मिल रही है। धामपुर शुगर 147 रुपए 80 पैसे पे अब ट्रेड करता हुआ 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां आ चुकी है। 155 रुपए के टारगेट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 141 रुपए का स्टॉप लॉस, 147 रुपए 92 पैसे नया भाव जो धामपुर शुगर ने दिखा दिया। डे हाई 148 का, ये लीजिए फिर हूटर बच गया। राजेश जी बताइए। काउंटर थोड़ा बड़ा है, कामा होल्डिंग, कामा KAMA, कामा होल्ड, कामा होल्डिंग्स लिमिटेड 2703 रुपए का काउंटर है। 3% से ज्यादा, 3.5% की तेजी दिख रही है। 2703 रुपए 30 पैसे ये इस समय का भाव है। सर टारगेट स्टॉप लॉस बताएं। देखिए इसको थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। 2400 के नीचे का आपको रखना है स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3500 रुपए का। 2400 से नीचे सर वो सिस्टम ले नहीं रहा है, वो पूछ रहा है 2400 से नीचे कितना। 2390 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 2390 और टारगेट 3500 रुपए के निकल के आ रहे हैं। वाह क्या तेजी आई है। देखिए 2711 जो इस समय नया भाव निकल के आ रहा है काउंटर में, 2740 हो गया, 2740 लीजिए और तेज 4% से 5% की तेजी आ गई। बात करते करते कामा होल्डिंग्स में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। 3500 रुपए के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। 2390 रुपए का यहां स्टॉप लॉस जो आपको ध्यान में रखना है। तमाम वो काउंटर जिन पर अभी डिस्कशन हुआ है ध्यान रखिए, इनके टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए। मोमेंटम काउंटर है, मोमेंटम पकड़ना है, मोमेंटम का राइड करना है, अपना प्रॉफिट लेके फटाफट निकल जाना है। लंबी अवधि के लिए अगर आपको चुनना है हम आपको साथ साथ बता देंगे, लेकिन राजेश जी बताइए। शुभम जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए टारगेट जरूर बड़े हैं, पोजीशनल है, अगर आपको इंट्राडे में मुनाफा मिलता है तो बेशक ले सकते हैं आप। बिल्कुल, आप एक बार सर अपडेट कर दीजिएगा जब मुनाफा लेना है। आपकी स्क्रीन पर खुले होंगे काउंटर, हम आगे निकल जाएं तो पीछे कह दीजिएगा, मुड़कर देख लीजिए जो काउंटर दिया गया था वहां अब यहां पहुंच गए हैं हम। बिल्कुल 2740 रुपए पे अभी हम फिलहाल कामा होल्डिंग को कामकाज करते हुए देख रहे हैं। 3500 रुपए के टारगेट हैं, 2390 रुपए का स्टॉप लॉस है। काउंटर थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इसमें अच्छा मोमेंटम बनता दिख सकता है। रिटर्न को परसेंटेज में देखिए, रुपए में मत देखिए। अगर 4% 5% की रैली यहां से आ चुकी है, 5% अभी ये काउंटर ऊपर है और यहां पर अभी भी 3500 रुपए की खरीदारी के लिए सलाह दी जा रही है। शुगर सेक्टर में आपकी कोई पसंदीदा पिक, जैसे मुदित जी की थी, राजेश जी आप भी कुछ पिक करना चाहेंगे? आज ये पूरा सेक्टर खबरों में है, चर्चा में है, कम से कम अपने मूवमेंट को लेकर तो खबरों में चर्चा में है ही। शुभम जी ये सेक्टर को मैं नॉर्मली अवॉइड ही करता हूं। नॉर्मली आप अवॉइड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला काउंटर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज E2E नेटवर्क। सर अपने डे हाई पर ट्रेड कर रहा है E2E नेटवर्क। इस पर एक बार देखिए 27 लाख से ज्यादा शेयरों में आज इसमें कारोबार हुआ है। 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। E2E नेटवर्क पर राजेश जी आपकी क्या सलाह होगी? देखिए ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास में खड़ा हुआ है काउंटर। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 470 रुपए, क्योंकि ये 5% के अपर सर्किट में है तो इसलिए मैं इसमें ट्रेडिंग की अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कभी लोअर सर्किट लगेगा तो कोई अपना माल बेच नहीं पाएगा। अदरवाइज 475 के ऊपर इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा। किसी के पास है तो होल्ड करके चलें, स्टॉप लॉस लगा लें 400 रुपए का।
400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, किसी के पास है तो होल्ड करके चलिए, अच्छी तेजी बन सकती है। सर्किट पे काउंटर है, सर्किट खुलेगा, हम इस पर दोबारा से बात करेंगे। शिवालिक रसायन एक बार देख लीजिए मुदित जी, आपको क्या लग रहा है शिवालिक रसायन पे? देखिए शिवालिक रसायन की अगर हम चार्ट पर बात 230 रुपए अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सर्किट पे है, अपर सर्किट पे ये काउंटर राउंडिंग बॉटम बना रहा है, यहाँ से रैली बन सकती है। अगर ये सर्किट खुलता है तो हमें लगता है 270 रुपए तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। थोड़ा पोजीशनल नजरिए से खरीदिए। 15 से 20 सेशन के हिसाब से 270 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंडो अमाइंस अगला काउंटर, 270 के टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस। शिवालिक रसायन काउंटर है, अपर सर्किट लगा है, खुलता है तब इसमें अगला जो टारगेट आप लेके चल सकते हैं 270 रुपए का लेकर चल सकते हैं। अगला काउंटर इंडो अमाइन। राजेश जी आपकी सलाह, अभी करीब करीब 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज दिन के उच्चतम स्तर पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है आपको इंडो अमाइंस में? देखिए टी ग्रुप का काउंटर है और 5% के सर्किट पर है, तो इस पे क्या ही सलाह देंगे। लेकिन हाँ, रिवर्सल वाली कैंडल बनी है, 130 रुपए के ऊपर और ऊपर चल सकता है। स्टॉप लॉस कल का लो 119 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं, किसी के पास है तो, या किसी ने आजकल में खरीदा है तो 119 का स्टॉप लॉस। 130 के ऊपर रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन टी ग्रुप पे ध्यान रखना, इंट्राडे नहीं होता। देखिए इसमें इंट्राडे नहीं होता है और मैं ये चाहूंगा कि आप इस काउंटर को अवॉइड कीजिए। ऐसा काउंटर क्यों लेना जो T2T कैटेगरी का, इंट्राडे में मुनाफा मिल भी गया वो स्क्रीन पर दिखेगा, बटुए में नहीं आएगा मुनाफा, वही जो जेब में आ जाए। तो अगर T2T कैटेगरी का है छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कामा होल्डिंग्स एक बार देख लीजिए, अब 5.5% ऊपर है, 2750 रुपए के लक्ष्य का लेवल अब यहां दिख रहा है। कामा होल्डिंग्स दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है, टारगेट 3500 रुपए का यहां दिया गया है। कामा होल्डिंग्स पर एक बार आप नजर रख सकते हैं। सर एक कंपनी जीआरपी लिमिटेड, एक बार देखेंगे जीआरपी लिमिटेड को, क्या लग रहा है आपको? यहां पर 1950 रुपए का काउंटर है, बड़ा काउंटर है, बट डे हाई के आसपास कामकाज करता दिख रहा है ये भी। अभी किससे पूछा? मुदित जी बहुत अच्छा ब्रेकआउट के पास है। 1900 अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया 1940 का ही ब्रेकआउट है, यहाँ से रैली दिखा सकता है और 2040 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। खरीदारी करके चल सकते हैं और 2040 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1905 का। 1905 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2040 रुपए के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। अभी रिवर्सल, ये देखिए डिस्कशन के दौरान दिन के उच्चतम स्तर को छूता हुआ जीआरपी लिमिटेड का स्टॉक 2.83% की तेजी, 53 रुपए से ज्यादा का भाव यहां दिखा चुका है। 1950 रुपए का भाव अब देखने को मिल रहा है। 2040 रुपए के लक्ष्य के लिए आप काम कर सकते हैं। सर ऑल टाइम हाई के 6 काउंटर बता रहा हूं, 3 आपके लिए, 3 आपके लिए, कहीं कोई पसंद है तो बताइएगा। कल गैब्रियल हमारे पहले हूटर बच गया। चलिए मुदित जी बताइए कौन सा स्टॉक है? सर एक स्टॉक जिसका सिंबल है INA, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, 119 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। INA खरीदारी करने की सलाह है। 126 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 117 का। बहुत अच्छी करेक्शन के बाद फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, खरीद लीजिए। 126 के टारगेट नजर आएंगे, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 117 का। 117 का स्टॉप लॉस, 126 के टारगेट, 119 रुपए 70 पैसे पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 6 रुपए का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सर इंट्राडे के लिए है, 2-3 दिन की स्विंग कॉल है। सर ये आज इंट्राडे में हमें ऐसा लगता है 123 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। खरीदारी करने की सलाह इंट्राडे में और पोजीशनल लेके जाएंगे। कल तक के लिए BTST 126 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 120 रुपए 20 पैसे नया भाव इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का जो आ चुका है। 126 रुपए का भाव है जो टारगेट लगाया जाएगा और जो स्टॉप लॉस है वो 117 रुपए का है। सर अब वो काउंटर जो बात हुई थी, 6 काउंटर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो 3 काउंटर होंगे। आप पहले 3 काउंटर होंगे राजेश जी आपके लिए, बाद के 3 काउंटर होंगे मुदित जी आपके लिए। आपको लगता है इनमें से किसी काउंटर में अगर पोजीशन बनाई जा सकती है, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है बाजार के मौजूदा माहौल को देखते हुए, तो आप मुझे बताइए। पहला काउंटर है टाइटन, राजेश जी आपके लिए टाइटन। दूसरा काउंटर है अजंता फार्मा दूसरा काउंटर है। और तीसरा काउंटर आपके लिए है सन फार्मा का। ये तीनों काउंटर पर आपकी टिप्पणी राजेश जी
एक एक कर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्या करना है बताइए। ऑल टाइम हाई पर अभी खड़े हुए हैं ये। सबसे पहले राय आपकी टाइटन पर। टाइटन 4690 इसके ऊपर चल गया है, इसका मतलब इसने अपने ऑल टाइम हाई को काट दिया है। कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको होल्ड करके जाइए। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का आ रहा है 4500 रुपए का। ऊपर में जिस हिसाब से काउंटर चल रहा है 5000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अजंता फार्मा फ्रेश ब्रेकआउट है, इसका भी स्टॉप लॉस बनता है 3380 का। इसको भी यहाँ फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, किसी डिक्लाइन पर भी ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट इसके आएंगे करीब करीब 4000 रुपए के। रही बात सन फार्मा को मैं अभी अवॉइड करने को। चलिए, तो 3 काउंटर जो ऑल टाइम हाई पर हैं उनमें से सन फार्मा हटा दीजिए। अजंता फार्मा 4000 रुपए के टारगेट आपको बताए जा रहे हैं। सर ड्यूरेशन बता दीजिए कि कितने समय में लगभग ये देखने को मिलेगा भाव। देखिए 15 से 20% तो आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीना जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है। बता दीजिए अजंता फार्मा का सर। 3550 रुपए का अजंता फार्मा का स्टॉप लॉस लगाइए, 4000 रुपए का टारगेट, और 1 से 2 महीने की अवधि में आपको यहां से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 10 से 15% के रिटर्न के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं सर। लेकिन एक चीज बताइए, 3550 का आप स्टॉप लॉस कह रहे हैं, 3554 पर 3550 भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस बनेगा 3370 3370 का स्टॉप लॉस बनेगा। 3550 का भाव इस समय चल रहा है। 4000 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसको 1 से 2 महीने के नजरिए के साथ खरीद सकते हैं। दूसरा काउंटर जो था जिस पर सर ने अपनी सलाह दी, दैट वाज टाइटन में सर की सलाह थी 4690 से ऊपर ब्रेकआउट है, इसको होल्ड करके चला जा सकता है। सर टाइटन के भी स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार बता दें हमारे दर्शकों को। स्टॉप लॉस 4500 है, 4500 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 5000 और 5000 रुपए के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। 150 पौने 200 रुपए का करीब यहां से स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है और 300 रुपए से ज्यादा का भाव देखने को मिल रहा है। अब अगले 3 काउंटर जो मैं मुदित जी आपसे पूछूंगा, इन 3 में से 2 चुने हैं राजेश जी ने, एक को अवॉइड करने की सलाह है फिलहाल मोमेंटम और स्विंग ट्रेड या 1-2 महीने की बाइंग के लिए, दैट इज सन फार्मा में अभी राजेश जी के जाने का मन नहीं है। मुदित जी आपके लिए जो 3 काउंटर हैं, पहला काउंटर इंडिया निपॉन, दूसरा सैम्प्रो और तीसरा फेडरल बैंक। इन तीनों के चार्ट देखिए, आपके चार्ट सेटअप पर आप जो भी फॉलो करते हैं उस पर इनमें क्या कुछ बनता दिख रहा है। पहला काउंटर IND इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक लिमिटेड 1244 रुपए का काउंटर है। ऑल टाइम हाई आज इसने टच किया है। आपको क्या लगता है, अभी 2.86 यानी करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पे आज ये पहुंचा था, उसके बाद ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, ऊपर ही लगातार बना हुआ है ना, प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या लग रहा है, ये रैली ये तेजी सस्टेन करेगी या भाई अब निकल आओ, बहुत देर हो गई? नहीं जी, बिल्कुल सस्टेन करेगी और रैली कंटिन्यू रहेगी। और आने वाले दिनों में इस काउंटर में हमें ऐसा लगता है 5 से 7 दिन के अंदर ये काउंटर 1320 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिसके पास पोजीशन है बने रहिए, यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1210 का, 1320 तक के अपसाइड मूव इंडिया निपॉन में नजर आते हैं। चलिए, तो पहला काउंटर जो चुना गया ऑल टाइम हाई का, इसमें और नए ऑल टाइम हाई बनेंगे। 1320 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस 1210 रुपए का रखने की सलाह है मुदित जी की तरफ से। दूसरा काउंटर आपके लिए था सैम्प्रो। सर सैम्प्रो पर आपकी क्या सलाह है? तो ये सेंको इंडस्ट्रीज, सैम्पो, हाँ सर, सैम्प्रो PRO, SAMPRO, CEMPRO। इसका देखिए टेम्प्रो, यस, कंटिन्यूअसली ये हायर हाइज हायर लोज में है और 1640 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो रैली तो और बना सकता है और आने वाले दिनों में इस काउंटर में 1690 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। बने रहिए, पोजीशन नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का। चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का, 1690 का भाव है। सर टाइम पीरियड क्या स्विंग कॉल ही है ये 3-4-5 दिन में ही? यस, 4-5 दिन का ही कॉल है। 4-5 दिन का कॉल है, इसको देखना होगा। अब कुछ ऐसे काउंटर जहां कुछ हमको रिवर्सल दिख रहे हैं। सर एक काउंटर आपका रह गया फेडरल बैंक, उस पर भी सलाह दे दीजिए, फिर रिवर्सल वाले काउंटर पर आते हैं। देखिए फेडरल बैंक में कंटिन्यूस तेजी है और रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे रिवर्सल है। बिल्कुल बने रहिए और नया हाई बनाएगा और हमारे टारगेट 400 रुपए के हैं। 1 महीने के नजरिए से 400 रुपए तक के अपसाइड मूव फेडरल बैंक में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। 340 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट फेडरल बैंक में।
ऑल टाइम हाई है, अभी नए नए हाई बनते जाएंगे, इसका हाथ पकड़े रहिए, ये आपको आगे भी लेकर जाएगा, मुनाफा बनेगा। सर अब कुछ ऐसे काउंटर में लेकर आया हूं जो मेरे रडार पर आए हैं जिनमें रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल ऐसे दिख रहा है कि लंबे समय बाद अब ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम्स के साथ। 3 स्टॉक्स हैं, एक एक करके हम तीनों पर चर्चा करते हैं। पहला काउंटर है इंडिया सीमेंट। राजेश जी, इंडिया सीमेंट पर आपकी राय? सर ये ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया था 390 के नीचे में, और विपुल जी वाले शो के अंदर भी ऑलरेडी इसको रिकमेंड किया था। 408 रुपए चल रहा है ऊपर के अंदर। देखिए एक लेवल आप याद रखिएगा 414.15, ये लेवल निकालने के बाद काउंटर 425 से 435 की तरफ जाएगा। काउंटर स्ट्रांग है, ब्रेकआउट आ गया है, किसी भी डिक्लाइन पे बाय। स्टॉप लॉस बनेगा 382 का। 382 का स्टॉप लॉस, 425 435 दो टारगेट हैं। इंडिया सीमेंट 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है, कोशिश करता है वॉल्यूम्स के साथ, तो हमेशा ध्यान रखिए लंबी तेजी के लिए तैयारी होती है, लेकिन हाँ उसमें स्विंग कॉल्स के भी मौके बनते हैं। सर इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखा जा सकता है? बिल्कुल देख सकते हैं सर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। मुदित जी, अगला काउंटर जो आपके लिए मेरा रहेगा वो है टीवीएस होल्डिंग्स। टीवीएस होल्डिंग्स 408 रुपए पे अभी कारोबार कर रहा है, आज 2% की तेजी है। एक बार आप इस काउंटर को देखिए, ये भी, इसकी भी कहानी सेम है, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे से सर वापसी करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपकी सलाह होगी टीवीएस होल्डिंग्स पर? ये 14,270 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल देखिए व्यू तो पॉजिटिव है, जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसके ब्रेकआउट के पास है, खरीदारी करके चल सकते हैं और रैली दिखाएगा। 15,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो टीवीएस होल्डिंग बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 14,000 का। 14,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 15,000। देखिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, 200 रुपए 250 रुपए के आसपास के आपके स्टॉप लॉस हैं, और 700 रुपए 750 रुपए से ज्यादा की तेजी आप इसमें देख सकते हैं। बड़ा काउंटर है, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसमें मेरा एक रुझान बना कि भाई ठीक है, इसको क्यों ना दिखाया जाए। 16,200 तक के आसपास के लेवल इसने देखे थे, वहां से हमने इसमें बिकवाली देखी थी। इसके बाद लंबे समय से इसने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन बनाया, तेजी दिखी, और अब 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहा है। 15,000 के टारगेट हैं। M&M फाइनेंशियल अगला काउंटर, राजेश जी आप लीजिए। पहले राजेश जी आप बताइए अगला काउंटर कौन सा बता रहे हैं? जी एक स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ, अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है। काउंटर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक अभी 280 रुपए के आसपास चल रहा है, इसका 283 का ब्रेकआउट है। 283 के निकालने के बाद रैली इसमें और फ्रेश बनेगी। 260 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सेफ प्लेयर्स को 283 के ऊपर ही पोजीशन बनाएंगे तो बेटर है। अगर कोई रिस्क लेकर अभी बनाना चाहे तो 260 का स्टॉप लॉस लगा के बाय एंड होल्ड। देखिए रिस्क लेना है तो अभी लीजिए, वरना 2-3 रुपए की बात है। काउंटर्स की कमी नहीं है, स्टॉक्स की कमी नहीं है। 283 के ऊपर कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा और बेहतर चार्ट दिखने लगेगा कर्नाटका बैंक का राजेश जी को। अभी 280 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 260 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या रखा जाए राजेश जी इसका? जिस तरह से ब्रेकआउट आएगा मैं उम्मीद कर रहा हूं कम से कम 40 रुपए, तो 320 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस। राजेश जी आप कौन सा त्योहार, दिवाली अच्छी लगती थी, होली? सारे त्योहार अच्छे हैं। ज्यादा पसंद क्या करते हैं, मन खेलने का क्या करता है, दिवाली? नहीं सर आप जिस तरह बैक टू बैक कॉल देते हैं हुटर वाली, मुझे ऐसा लगता है वो चटाई होती थी ना, चट 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 चट, जब 500 वाली लड़ी लगा दी, वो लड़ी लगा देते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर जो मैं आपको दे रहा था M&M फाइनेंशियल का था। सर इस काउंटर को देखिए, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज 3.5, ये लीजिए। उन्हें भी दिवाली पसंद है मुदित जी को। बताइए मुदित जी, काउंटर बताइए। सर एक स्टॉक शायद उसको आप भी कवर करते, जो ईयरली हाई जिस स्टॉक ने बनाया उसका नाम है साइंट DLM। साइंट DLM खरीदारी करने की सलाह है। 619 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 640 के लिए BTST करके जा सकते हैं, जिनको पोजिशनल कॉल लेके जानी है BTST के तौर पे आप ले जाइए। 640 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 605 का होगा। कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। 640 के टारगेट्स नजर आएंगे, खरीदारी कीजिए। लीजिए, साइंट DLM वो स्टॉक है जिस पर आप पोजीशन बना सकते हैं BTST के लिए। BTST कॉल भी निकल आई साइंट DLM की। 620 रुपए अभी कारोबार कर रहा है। 650 रुपए का टारगेट बताया सर।
640 के टारगेट के लिए 640 650 दोनों ही टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 605 का होगा। 605 का स्टॉप लॉस लगाइए, 640 का पहला टारगेट, 650 का दूसरा टारगेट बीटीएसटी के लिए लेके जा सकते हैं। अब स्टॉक 621 रुपए को पार कर गया है, 621 रुपए 20 पैसे। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार बंद होने से ठीक 20 मिनट पहले यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीटीएसटी कॉल निकल कर आई है मुदित जी की तरफ से, इसको लेकर जाया जा सकता है। राजेश जी M&M फाइनेंशियल पर लौट आते हैं। मेरा सवाल M&M फाइनेंशियल पर था, जहां 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। आपकी टिप्पणी। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है और सक्सेसफुल होता है तो अगला टारगेट इसमें आएगा 405 से 410 रुपए का और स्टॉप लॉस बनता है 320 रुपए का। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है तो ट्रेड ले लेना चाहिए। ट्रेड ले लेना चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, 405 410। देखिए जितने भी काउंटर हम लोग लेकर आते हैं रडार पर, हमारे आए चाहे एक्सपर्ट्स के आए, सब में कहीं ना कहीं बाय कॉल निकलती है, स्टॉप लॉस के साथ निकलते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी डिस्कस करने का टाइम आ गया है। अगले 1 से 2 मिनट में हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, जहां केवल और केवल आपसे कहा जाएगा बाय सेल होल्ड अवॉइड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हां, अभी जो काउंटर निकल के आया है M&M, राजेश जी बताइए। एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है और वो आपका फेवरेट है। सुबह मेरी आपसे बात भी हो रही थी, अगर आपको याद हो तो। जी बताइए कौन सा? बंसल वायर। बंसल वायर, वाह। बंसल वायर वो काउंटर है जो अभी काम कर रहा है 331 रुपए 40 पैसे पे। जबरदस्त। बंसल वायर के संग एक चीज और है, कल इसके नतीजे भी आने हैं मेरे ख्याल से। एक बार 332 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस टारगेट मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, 332 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है। 331 रुपए 40 पैसे चल चुका है बंसल वायर। इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर है, लगातार इसमें मोमेंटम बना हुआ है। आप देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर यह काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बंसल वायर के कल नतीजे भी हैं। नतीजे को लेकर स्टॉक में मूवमेंट रहता है, कई बार नतीजे पॉजिटिव होते हैं तो स्टॉक में और रैली आती है। इसको लेकर ध्यान रखिए, कल नतीजे हैं। इवेंट प्ले करना चाहते हैं तभी इसमें घुसिए, अदरवाइज इससे बाहर आ जाइए। बंसल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड 331 रुपए पे इस समय कारोबार कर रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। स्टॉप लॉस 320 और टारगेट 365। 365 का टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस है। बंसल वायर पे कॉल निकल कर आई है 365 के टारगेट के लिए, 320 के स्टॉप लॉस के लिए बंसल वायर को ट्रेड किया जा सकता है। बंसल वायर 332 रुपए 15 पैसे, ये लीजिए, आ गया ब्रेकआउट। 332 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, पोजीशन बनाई जा सकती है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस और यहां से करीब 35 रुपए का, 30 रुपए का टारगेट। 333 रुपए 60 पैसे, नया भाव 333 रुपए 60 पैसे का बंसल वायर का। कुछ एक और काउंटर जो डिस्कस करने जरूरी हैं सर। अब मैं वो काउंटर आपको बता रहा हूं, एक एक करके दो काउंटर आप दोनों लोगों को दे रहा हूं, जिनमें आज गोल्डन क्रॉसओवर बना है, जहां पर 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है। पहला काउंटर ऐसा है, पीडीलाइट इंडस्ट्री, बड़ा काउंटर है, FII फैंसी है, स्ट्रीट डार्लिंग है। क्या आपको लगता है राजेश जी, पीडीलाइट इंडस्ट्री? आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज 1585 के ऊपर ही बंद हो जाता है तो ये रैली ऊपर में बन सकती है, जो उसको 1600 से 1625 तक ले जाएगी। 1630 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। 1630 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। यहां से 1630 तक की अगर रैली राइड करनी है कर लीजिए। 1625 का टारगेट फिट कर दीजिए। स्टॉप लॉस कितना लगा दें? 1565। 1565 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज शर्त जो लगाई है वो ये है कि 1585 से ऊपर की क्लोजिंग देख लीजिएगा। सर रेन अगला काउंटर जहां पर फ्रेश गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिख रहा है वो है रेन इंडस्ट्री। क्या आपको लगता है इस पे क्या करना होगा मुदित जी? देखिए खरीदारी करने की सलाह है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बाय, और टारगेट बनेंगे 240 के, स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। रेन इंडस्ट्रीज में पैसे की रेन होगी, खरीदारी कर लीजिए। चलिए, पैसे की रेन होगी, खरीदारी कर लीजिए। रेन इंडस्ट्री फेवरेट काउंटर्स में से निकल कर आया है। आरके फोर्ज, राजेश जी अगला काउंटर जो आपके लिए मैं बोलूंगा, आरके फोर्ज गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है आज। इसमें 575 रुपए मौजूदा भाव है, 20 लाख शेयरों से ज्यादा का सौदा वॉल्यूम इसमें आ चुका है। क्या करना है? इसको अवॉइड कर सकते हैं शुभम जी, इसके जो भी मूव्स आते हैं वो फेक होते हैं, तो मैं उस पर ज्यादा कंफर्ट नहीं हूँ। एक नया स्टॉक देना चाहूंगा। बताइए, नया स्टॉक बताइए आप। नेल्को। नेल्को
NELCO NELCO 929 का भाव चल रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। एक बहुत छोटी रेंज को आज ये तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 950 955 क्रॉस कर देगा तो काउंटर 1000 भी जाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहें आज के लो के नीचे का 880 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 929 रुपए 55 पैसे इस समय ये कारोबार कर रहा है। हमारी कॉल देने के बाद अब ये 931 रुपए 40 पैसे आ गया है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है, 5% की करीब तेजी आ चुकी है। 880 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है और टारगेट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 900। सर नेल्को का टारगेट बता दीजिए पहले जल्दी से। 1000 रुपए का टारगेट नेल्को खरीद सकते हैं, 880 का स्टॉप लॉस। अगला काउंटर बताइए सर। अगला काउंटर नहीं सर, बंसल वायर देखो। बंसल वायर कहां पहुंचा देखना होगा। बंसल वायर 337 रुपए 55 पैसे। वाह, 338 जा चुका है। जिसको इंट्राडे बुक करना है करो। इंट्राडे में बंसल वायर बुक कर लीजिए भाई। कल का सौदा कल देखेंगे। आज 338 में बंसल वायर आप बुक कर सकते हैं। कॉल दी गई, कॉल देने के बाद जबरदस्त चला। कल नतीजे हैं, नतीजों से पहले ये खरीदारी आ रही है। आप देखिए यहां पर आप टारगेट हिट अपना मान सकते हैं। इंट्राडे का कॉल, इंट्राडे में आपको टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। सर अगला एक मंथली ब्रेकआउट के मैं 2 काउंटर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले हम जिस काउंटर पे बात कर रहे थे वो काउंटर था नेल्को। नेल्को में 932 रुपए 40 पैसे अब आ चुका है। 1000 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 920 राजेश जी। 880 का स्टॉप लॉस, 1000 का टारगेट। नेल्को लिमिटेड का स्टॉक है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अभी हमने M&M फाइनेंस पे बात की, उस समय 345-46 का भाव था, अभी 358 लग गया है। ये लीजिए M&M फाइनेंस हमारे स्टॉक रडार पर आया था, एक्सपर्ट से राय ली थी। ओ भाई क्या चार्ट बना है। देखिए बोनस की रिसर्च टीम की रडार पर जो काउंटर आते हैं और एक्सपर्ट अगर उस पर मोहर लगा देते हैं तो क्या होता है। 356 रुपए 10 पैसे 58 लग चुका है। ये देखिए वॉल्यूम्स देखिए, वो एक मीम चलता है ना 3 डेट का, वाह क्या बात है। मतलब वो देख के आपको वही याद आ जाता है। 355 रुपए M&M फाइनेंशियल इस समय चल रहा है। सर अब लोगों की प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि जाते जाते जीत में हमने प्रॉमिस किया है कि हम बात करेंगे। तो मैं केवल सर आप लोगों से चाहूंगा चार्ट देखिए, बताइए एग्जिट, बताइए होल्ड, बताइए बाय, बताइए सेल। डीपी आभूषण पहला काउंटर राहुल नंदा जी की तरफ से। मुदित जी डीपी आभूषण। सर एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट कर लीजिए भाई। आजाद इंजीनियरिंग राजेश जी। आजाद होल्ड। आजाद होल्ड कीजिए, 2375 पर है, 1.5% ऊपर है, होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के नाम ना लूं, आप बिल्कुल उसको अवॉइड कर दीजिएगा। नाम और चर्चा बाद में करेंगे, अभी जरूरी है आपके प्रॉफिट कराने, स्टॉप लॉस बुक कराने, अगर घाटा सीमित किया जा सकता है तो उसको करना। सर सूर्य रोशनी, मुदित जी क्या करना है बताइए। शांतनु जी कह रहे हैं सूर्य रोशनी पर सवाल है। सर एग्जिट करने की सलाह है और करेक्शन बढ़ेगी, 220 तक की डाउनसाइड आ सकती है। सर आप लोग क्यों ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिसपे हमें एग्जिट करने की सलाह है और डाउनसाइड देख सकते हैं। इतने मोमेंटम रडार दनादन काउंटर चल रहे हैं, यहां बनाइए ना पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगला आर पावर। सर आर पावर पे कई सारे सवाल आ रहे हैं। राजेश जी। सर इस पे बोलने के लिए क्या है सर, 24 रुपए 30 पैसे चल रहा है, अवॉइड। मुदित जी लिबर्टी शू, कल आपकी कॉल थी BTST, क्या करना है। सर ठोक कर बाय करने की सलाह है। जो कल रह गए हैं वो आज यहाँ पर भी खरीदारी कर लीजिए। हमें लगता है कल के सेशन में 280 285 के लेवल बनेंगे, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री जी, मोहित जी कुछ कह रहे हैं आप। यस सर, स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। 259 का स्टॉप लॉस रखिए। लिबर्टी शू में कल भी खरीदारी की सलाह थी, व्यू बना हुआ है। 259 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदारी की सलाह है। टारगेट कितना रखा जाए सर, पहला टारगेट 280 का, दूसरा टारगेट 286 का। 280 286 का टारगेट आप यहां रख सकते हैं। लिबर्टी शू नहीं खरीदा था, आज भी खरीद सकते हैं। राजेश जी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री चार्ट पे कुछ नहीं, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, अवॉइड। मानवा फाइनेंस, मुदित जी मानवा फाइनेंस, परमिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं सवाल, MANBA। ये तो बिल्कुल ठोक कर बाय करने की सलाह है और इसमें 150 152 तक के टारगेट्स हैं।
और जिन्होंने अभी भी नहीं खरीदा है खरीद लीजिए। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास है तो पोजीशन हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 131 का। ये लीजिए 131 के साथ खरीदिए। मानवा फाइनेंस अभी नहीं खरीदा है तो मुदित जी कह रहे हैं खरीद सकते हैं आप अपने एक्सपर्ट से राय लीजिए। अगर आपको लगता है मुदित जी को आप फॉलो करते हैं, आप उनके कहने से मानवा उनका खरीदने की सलाह है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दोबारा बता दीजिए मुदित जी। 131 का स्टॉप लॉस आपने बताया और टारगेट सर 152 का है। ये स्टॉक में लिख कर लाया था कि ये ब्रेकआउट के पास है और ड्यूरिंग द शो इसने हाई भी बनाया था, बट वो कंप्लायंस के चलते हम दे नहीं सकते। बट वो आपका क्वेश्चन आया तो इसलिए इस पर रिकमेंडेशन है, खरीदारी कर लीजिए। 152 तक के लेवल्स जरूर नजर आएंगे। मदरसन सुमी, राजेश जी आपके लिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है राजेश सर से प्लीज मदरसन सुमी पर टारगेट व्यू टाइम फ्रेम ले लीजिए। क्या करना है सर मदरसन सुमी? छोटे वाला अब ये सर छोटा बड़ा तो नहीं लिखा है, बड़ा ही होगा सर, छोटा भी, दोनों ही बता दीजिए। एक मिनट सर मदरसन सुमी सर, ये रुक गया, रुको। साइन डीएलएम 628-629 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 10 रुपए का मूवमेंट आ चुका है। साइन ये लीजिए सर, बुक कर लें। इंट्राडे वाले तो निकल ही जाएं। यस, जिसको इंट्राडे बुक करना है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। चलिए सर, पहले ये प्रॉफिट बुक कराइए, पैसा मुनाफा जेब में लेकर आइए। 628 रुपए का भाव दिखा दिया है। 628 रुपए इस समय बिल्कुल टॉप पे डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 628 का भाव दिख रहा है साइन डीएलएम में। आप इसमें इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसी शो में आपको ये कॉल दी गई थी, यहां आपके प्रॉफिट बनते दिखे। 628 रुपए 45 पैसे का भाव अब स्क्रीन पर दिख रहा है। दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर यह काउंटर ट्रेड कर रहा है। और एक खास बात, ये इसका 52 वीक हाई भी है। जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई काट रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट की तरह भी देखिए। 640 का टारगेट, 650 का टारगेट, स्टॉप लॉस 605 का। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1535 रुपए चल रहा है अभी। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, ये स्टॉक आया है, इस पर 1536 रुपए 30 पैसे का भाव चल रहा है। सर ब्रेकआउट आ गया है, आने वाला है? बिल्कुल आ गया सर। 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 1600 प्लस। 1490 का स्टॉप लॉस लिख दीजिए और टारगेट 1610 के टारगेट लीजिए। 1539 रुपए पर ये सौदा आप पंच कर पा रहे होंगे। इस समय जो भाव दिख रहा है 1539 रुपए का दिख रहा है। ये दिन का सबसे उच्चतम स्तर है। राजेश जी एक चीज, आपने 1610 बोला है, 1609 पर इसका 52 वीक हाई है। आपको लगता है 52 वीक हाई करके तुरंत बुक कर लेना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली 1610 इसलिए राउंड फिगर दे दिया, पर 1609 निकलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, 1700 भी आ जाए। हाँ तो फिर सर या तो टारगेट रिवाइज करिए या फिर थोड़े पहले बुक करा दीजिए, फिर बाकी रोक के चलें। क्या करें बताइए? 1600 क्रॉस करेगा तब अपडेट दे देंगे। चलिए 1600 क्रॉस करेगा, अपडेट दे देंगे। 1610 टारगेट जरूर बन रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा 1609 का क्योंकि 52 वीक हाई है, उसको क्रॉस करते ही नहीं रुकेगा, फिर 1700 की नई रैली ला सकता है। कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे या उस समय क्या करना होगा आप लोग पूछ लिएगा। फिलहाल 1539 पर बाय तो कर ही लीजिए। स्टॉप लॉस 1490 रुपए का है। 8 मिनट बचे हैं। सर कोई सौदा बीटीएसटी के लिए जो आप बताना चाहें जिसमें ऑप्शन, कई दर्शकों के हमारे सवाल हैं कि सर ऑप्शन की कोई कॉल एसआरएफ जैसी हो जो आपने कल दी थी, इंडिगो जैसी हो, तो बताइए। एक दो काउंटर जो मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जहां लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या लॉन्ग बनाए जा रहे हो, आप लोगों की रडार पर कुछ हो तो आप लोग जब तक बताएं। ऑप्शन की कोई कॉल मेरी तरफ से जो काउंटर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज टीवीएस मोटर। राजेश जी देखिए टीवीएस मोटर क्या करना है, 5.5-6% की तेजी है। 23 लाख से ज्यादा शेयरों में अभी कारोबार हुआ है और 3793 रुपए अभी कारोबार कर रहा है। ये एफ&ओ का काउंटर है। ये क्या करना चाहिए? देखिए इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। हर पैरामीटर पर इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो बिल्कुल यहाँ नई पोजीशन भी बना सकते हैं। तो कोई बीटीएसटी भी करना चाहे तो टीवीएस मोटर बहुत अच्छा पिक रह सकता है उनके लिए। ये लीजिए बोनस की रिसर्च टीम का टीवीएस मोटर जो काउंटर था। सर अगर 3800 फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, ऑप्शन उठा सकते हैं, कॉल उठाएं इसकी। मुदित जी कॉल के लिए मुदित जी बता देंगे। होटल में जाइए भाई, कॉल बताइए मुदित जी। सर आपने बोला ऑप्शन के लिए, तो ऑप्शन के लिए हम कोचिन शिपयार्ड का 1400 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कोचिन शिपयार्ड का 1400 का कॉल
जो अभी 23 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। 38 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 15 का रहेगा। चार्ट्स पे खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। पॉजिटिव ऑप्शन चेन डेटा बन रहे हैं, तो हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर ये 38 रुपए 40 रुपए तक का मूवमेंट आएगा। और आज सारे आप देखिए डिफेंस वाले स्टॉक्स चले हैं। कोचिन शिपयार्ड लो से अच्छा रिकवर दिखाया है, तो कल कैचअप रैली बन सकती है। 38 के टारगेट के लिए 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। स्टॉप लॉस रहेगा 15 का। 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और कितने 38 रुपए पे खरीदना है सर? 38 के टारगेट के लिए खरीदना है। अभी 23 रुपए चल रहा है। 23 रुपए चल रहा है सर। लॉट साइज कितना है? 400 का लॉट साइज है। 400 का लॉट साइज है, यानी कि 9200 रुपए का आपको ये एक लॉट मिल जाएगा। 400 रुपए का लॉट साइज है। मैक्सिमम जो रिस्क है ऑप्शन में वो 9200 रुपए का है। टारगेट आपने बताए हैं 38 रुपए के। 38 माइनस 23 कर दीजिए, यानी कि मोटा मोटा 15 रुपए। 400 का लॉट साइज है। 6000 रुपए का मुनाफा अपने उच्चतम स्तर पर ये देके जाएगा। अगले महीने का ऑप्शन खरीदना है सर? नहीं सर, इसी मंथ का खरीदना है। इसी मंथ का ऑप्शन खरीदना है। इसी मंथ में 1-2 दिन के अंदर रैली एक्सपेक्टेड है। 1-2 दिन के अंदर रैली एक्सपेक्ट है। 9200 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड का ऑप्शन लॉन्ग कर लीजिए, बाय कर लीजिए। 1400 रुपए की कॉल 23 रुपए पे चल रही है। 38 रुपए के टारगेट के लिए बुक कर लीजिए। 400 का लॉट साइज है। 6000 का मैक्सिमम मुनाफा आपको 9200 रुपए लगाकर मिल सकता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन रिस्की भी उतना ही है जितना मुनाफा इसमें बढ़ा दिखता है छोटा पैसा लगा के। 9200 लगा के 6000 के प्रॉफिट के लिए जाएंगे, लेकिन उधर भी चलिए, हो सकता है 92 से भी चले जाएं, तो बिल्कुल रिस्क है। ध्यान रखिए, एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन है, सलाह है, आप ले सकते हैं। एक काउंटर जो मैं और देखना चाहूंगा सर, आज आप देखिए इसमें फ्रेश लॉन्ग जो बिल्ड बन रहे हैं वो यूपीएल देख लीजिए एक बार। मुदित जी, यूपीएल आप देखिए 2% से ज्यादा की तेजी है। 618 पर अभी ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग्स बन रहे हैं यहां पर। F&O का काउंटर है, क्या करना चाहिए सर? यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। और पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आप देख रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर में रनअप बना हुआ है, तो यूपीएल उसी में से बिलोंग करता है। बिल्कुल तेजी दिखा सकता है और आने वाले दिनों में 645 650 तक के अपसाइड मूव बना सकता है। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 609 का। और इसका ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शन 600 रुपए वाला आप बाय करके भी चल सकते हैं। और जिस तरह के चार्ट्स हैं उसमें हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर मूवमेंट आएगा। अभी 21 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 600 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी कर लीजिए। हो सकता है ये डबल हो जाए। मैं डबल के लिए बैट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स हैं ये डबल भी हो सकता है। 42 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 600 वाला कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस रहेगा 14 रुपए का। लीजिए, 600 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 600 रुपए का कॉल ऑप्शन कितने का है सर? अभी 21 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। टारगेट 42 रुपए का टारगेट है। और सर इसका लॉट साइज? इसका लॉट साइज मैं एक बार बता रहा हूँ, शायद इसका लॉट साइज 1355 का है। 1355 शेयर का। 1300 शेयरों का लॉट साइज है। डबल हो सकते हैं यहाँ पैसे ऑप्शन की स्ट्रेटजी में। और सर कितने दिन में? 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, या अगले महीने का पकड़ लें सेफर साइड के लिए? नहीं सर, इसी मंथ में आएगा, क्योंकि बड़े अंडर परफॉर्मर है। यही रैली बनेगी, क्योंकि बाउंस बैक भी ऐसे ही काउंटर्स में बनेगा जहां पे पिटाई पहले ज्यादा हुई है। तो आप यूपीएल देखिए, टाटा केमिकल देखिए, बहुत करेक्शन दिखाए थे, तो इसलिए इस सीरीज में अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। सीरीज के लास्ट में खरीदारी करने की सलाह है। राजेश जी, एक इंडसइंड बैंक देख लीजिए चलते चलते, अभी 2-3 मिनट का समय बचा है अंत में। इंडसइंड बैंक देखिए, यहाँ भी काफी लॉन्ग हुए हैं सर, और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी है। 3% के आसपास की तेजी भी देखने को मिल रही है। यहाँ क्या कुछ बनता दिख रहा है? देखिए, इंडसइंड बैंक में डिस्क्लोजर है कि आज से थर्सडे को शायद हमने अपने क्लाइंट्स को दिया था। उस समय इसका भाव था 1020 रुपए का। तो अभी भी इसको लिया जा सकता है और होल्ड रख सकते हैं जब तक काउंटर 1000 के ऊपर है। अब लग रहा है कि शायद ये रैली बना लेगा और दूसरे प्राइवेट बैंकों को ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। दूसरे प्राइवेट बैंकों को आउट परफॉर्म करता दिखेगा। सर, अंत के 2 मिनट, आज जितने भी काउंटर हमने शुरू से अब तक डिस्कस किए, उनमें अगर किसी को एक काउंटर लेकर जाना हो कल के लिए, मान लीजिए कि वो अभी अभी हमारे शो में जुड़े हैं, तो वो कौन सा काउंटर होगा जिसमें आप खरीदारी की सलाह देंगे? जो भी काउंटर डिस्कस हुए, बिम्टा लैब, डायमंड पावर, ईपीग्रल, एसएसडब्ल्यूएल, हुतुमका की, केसीपी शुगर, धामपुर शुगर, शिवालिक रसायन, टाइटन, अजंता फार्मा, सन फार्मा, कोई काउंटर जो आपको लगता हो कल के लिए ले जाएं? मुदित जी, पहले आप।
देखिए कोचिन शिपयार्ड को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। इसमें तो मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि पूरे डिफेंस थीम पे बुलिश हूँ। तो कोचिन शिपयार्ड खरीदारी कीजिए। जो हमने 23 रुपए पे ऑप्शन रिकमेंड किया था वो 24.5-25 रुपए पर भी ट्रेड हो रहा है। तो 1400 वाला कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 38 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 15 का हो। चलिए राजेश जी, आपकी तरफ से आज का आपका पिक ऑफ द डे जो कल के लिए ले जा सकते हैं। अंत के 2 मिनट बचे हैं, थोड़ा क्विक। केटीके बैंक और बंसल वायर दोनों अच्छे लग रहे हैं। कर्नाटका बैंक, बंसल वायर दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों कल के लिए लेके चलिए। राजेश जी की तरफ से सर जो इंट्राडे की कॉल दी गई थी, जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है काट लें। बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है कल काट लीजिए। बंसल वायर 338 रुपए 55 पैसे पर छोड़ के जा रहे हैं। 365 का टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस है। कर्नाटका बैंक, बंसल वायर और कोचिन शिपयार्ड, ये आज 3 की जीत की बाजी निकली है। जीत की बाजी आज की जो बनती है वो ये बनती है कि इन तीनों शेयरों में आप बिल्कुल खरीदारी करके जा सकते हैं।